Hello viewers, once again I welcome you all in this new video. Today we will discuss the topic ordinary differential equation, in which we will discuss some important definitions. We will do our last chapter, ordinary differential equation, also known as ODE. This is a very simple chapter, and for this you need the knowledge of differentiation as well as integration, and surely 8 to 9 marks question will be asked from this chapter. Firstly, we will start with the definition of differential equation. So, an equation containing dependent variable, that is y. डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम y लेते हैं, डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि लेट सपोज हमने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू साइन x या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलते हैं वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलती है, मतलब y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड हो रही है। तो इसलिए जो भी इक्वेशन जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग कि y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा x है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स dy बाई dx, क्योंकि y हमारा क्या है डिपेंडेंट, उसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x। तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारा y का टर्म आ रहा हो, x का टर्म प्लस dy बाई dx के टर्म आ रहे हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, dy बाई dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो यहाँ पे हमारा डिफ्रेंसिएशन भी है, x और y है, हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंशिएशन है, हमारे पास यहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है, एक्स वाई नहीं है लेकिन उनके डेरिवेटिव्स भी हैं, तो इसीलिए ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा है, तो ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स अगर आप किसी इक्वेशन में देखो तो आपको dy बाई dx के टर्म्स दिखेंगे, या फिर किसी इक्वेशन में d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको हम सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या किसी इक्वेशन d3y अपॉन dx3, ऐसे टर्म दिखेंगे। तो ये हमारा क्या है? हमने इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, या 2 बार डिफ्रेंशिएट किया ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है, ये हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर है। तो इसको हमने आप लोगों ने इसे y1 या फिर y डैश इन चीजों से रिप्रेजेंट किया होगा। ये हमारा y2 और y डबल डैश, इसको हमने y3 या फिर y ट्रिपल डैश, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब जिस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ होगा, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको देखना है कि इक्वेशन में हमारे ये dy बाई dx है, या d2y बाई dx स्क्वायर है, या फिर ये है। अगर ये टर्म हुआ तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, तब उस इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर इक्वेशन में ये टर्म आ रहा है d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब उसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली अगर इक्वेशन में आप ये टर्म देख रहे हैं, इसका मतलब उसका ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर देखने के लिए आपको देखना है कि वहां पे कौन सी वाली कितने टाइम्स डिफरेंशिएट की हुई इक्वेशन है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन है? डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which occurs in the differential equation after the derivative have been made free from radicals and fractions। मतलब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ऑर्डर देखा था, ऑर्डर से हमने देखा था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि आपको देखना है इक्वेशन में कौन सी टर्म आ रही है, ये वाली आ रही है, या सेकंड डेरिवेटिव है, या थर्ड डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव जब आप पहचान जाएंगे तब आपको देखना है कि उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे डिग्री का मतलब उसकी पावर से है, तो मतलब ये जो आपके हाई डेरिवेटिव्स है इनमें से जो हाईएस्ट होगा इक्वेशन में
वो आपको फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको देखनी है उसकी पावर कितनी है, वही उसकी डिग्री होती है आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। मतलब अगर वो फ्रैक्शन में है या फिर पावर में है तो आपको वो सब सॉर्ट आउट करके फिर आपको उसकी पावर बतानी है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस 2/xy इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर के लिए हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वेशन में या सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो ये इसलिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1। अब यहाँ पे अगर हमने डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या होगी, तो हम इसी की पावर देख लेंगे। dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। सेम वे अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, पर यहाँ आप देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हमें लेना है, तो ऑर्डर हमारा हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सेकंड डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट है। अब डिग्री के लिए हमें पावर देखनी है, हमें इसकी पावर देखनी है, लेकिन हमें वो रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शंस जो लाइन थी हमें उससे फ्री होना चाहिए इक्वेशन। तो यहाँ आप देखो 3/2 है, तो जब इस इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, क्योंकि रेडिकल से हमें फ्री करना था इसलिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो अब देखो इसकी पावर कितनी हो गई है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई यहाँ पे 2। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये। अब यहाँ पे जब आप ये देखिए ये डिनोमिनेटर में है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा dy बाई डी एक्स। उस dy बाई डी एक्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस a। हमारी इक्वेशन इस तरह से टर्न हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम देखो अगर हमें ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, ऑर्डर हमारा है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1, और डिग्री अगर पूछो तो हम देखेंगे कि इसकी तो पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हमें हाईएस्ट वाला लेना है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। नाउ जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो a differential equation is said to be linear if the dependent variable means y and its derivative मतलब dy by dx which occurs in the equation occurs only in first degree and are not multiply। इसका मतलब हमारा जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें हमारी y की टर्म हो या dy बाई डी एक्स की टर्म हो या उसके हायर ऑर्डर हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर या इससे भी हायर ऑर्डर की हो, वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में हो, मतलब उसकी जो पावर है वो 1 हो और वो किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो, वो सिंगल हो। जैसे यहाँ पे ये अकेले है तो वैसे वो सिंगल हो, वो किसी के साथ किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में ना हो, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन लीनियर है। अब इसी के इक्वेशन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें अगर हमें ऑर्डर पूछा जाए तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सिंस ये डबल डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। यहाँ डिग्री, अब इस ऑर्डर हमने ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर हम देखेंगे, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब डिग्री 1 है इसका मतलब ये लीनियर है। क्लियर है? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे उसका ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी।